वेलकम बैक अगेन गाइज, दिस इज शशांक। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, जो कि अतुल मोहन जी ने हमसे इसके बारे में पूछा था और बोला था कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इफ़ और एफ एल्स ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये एक्चुअली हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अब कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, सिर्फ अब कंट्रोल को देखें। कंट्रोल का मतलब होता है कि जिस चीज़ पर जो है किसी चीज़ का कंट्रोल है। अब जैसे कि जो भी प्रोग्राम हमारा होता है उसमें पूरा कंट्रोल जो है हमारे प्रोसेसर के पास होता है। अब प्रोसेसर क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करवाता है जो हमारे प्रोग्राम में जो होते हैं, जो भी लिखे होते हैं। अब जैसे क्या है कि अगर एक प्रोसेसर है, ठीक है। अब इसके पास क्या होता है कि जो भी हमारे सेंसर्स लगे हैं, इधर बहुत से सेंसर्स हैं। सपोज ये एक सेंसर है और यहाँ से डेटा जो है, सेंसर से डेटा इस प्रोसेसर के पास आता है। अब प्रोसेसर क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है, यानी कि जो भी हमारे प्रोग्राम दिए हमने उनके अकॉर्डिंग वो चेक करता है कि उसमें से कौन से कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। जो भी हमारा डेटा आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये जो है प्रोसेसर अदर जो भी डिवाइसेस लगे थे, जो भी पेरिफेरल्स होते हैं, उनसे काम करवाता है। अब सपोज कोई एक सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, और एक रूम में आपकी एसी लगी है। अब क्या होगा कि हम इस प्रोसेसर में एक ऐसा प्रोग्राम देंगे कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगर उसका टेम्परेचर, इस रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस एसी को ऑन कर दे। तो अब क्या होगा, ये जो सेंसर है आपका, ये यहाँ पर रूम में लगा होगा और ये हमेशा सेंस करता रहेगा। जैसे ही आपका जो टेम्परेचर है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव जाएगा, ये क्या करेगा, यहाँ से हमेशा इंस्ट्रक्शन ले रहा है और चेक कर रहा है कि क्या इसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर सेंसर से। तो जैसे ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, एसी को ऑन कर देगा, ठीक है। यानी कि अब क्या होता है कि हमारा जैसे अब सिंपल एक प्रोग्राम जैसे मैं बताऊँगा आपको, तो आपका मेन बॉडी हो गया, ठीक है, मेन की बॉडी होगी। अब इसमें क्या होता है कि आपके स्टेटमेंट्स हैं। सपोज ये स्टेटमेंट 1 है, ये हो गया आपका स्टेटमेंट 2, ऐसे बहुत से स्टेटमेंट हैं, ठीक है। अब जैसे ही अब इसमें रन करता है, जो भी प्रोसेसर आपका रन करता है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3, फिर 4, ऐसे रन करेगा। लेकिन अगर हम कुछ कंडीशंस देते हैं, अगर एक कंडीशन फुलफ़िल होती है तो एक पर्टिकुलर टास्क करना है, यानी कि अगर सपोज यहाँ पर कोई कंडीशन दे दिया हमने, और अगर दे दिया कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी ये वाला काम करना है, अदरवाइज ये दूसरा कोई काम करेगा, यानी आगे बढ़ जाएगा। तब क्या होगा कि उस कंडीशन को चेक करेगा और अगर वो ट्रू होती है तो ही यहाँ पर जो लिखा होगा वो करेगा काम, अदरवाइज वो इसके आगे वाला जो भी प्रोग्राम है उसको रन करेगा। यानी कि जो प्रोसेसर का जो कंट्रोल है वो यहाँ से अगर एक कंडीशन फुलफ़िल होती है तो उसका कंट्रोल यहाँ पर रहेगा, अदरवाइज ये कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है इसीलिए यूज होते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर टास्क पर्टिकुलर टाइम पे कराने के लिए यूज होते हैं। अब जैसे कि हम डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में भी हम ऐसे चीज़ यूज करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये चीज़ करेंगे। सपोज हमारा अगर रेलवे टिकट अगर कंफर्म हुआ है तो ही हम कहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन इफ़ यहाँ पर जो है कंफर्मेशन है अगर रेलवे टिकट की, तो ही हम जाएंगे कहीं पे, ठीक है। इस तरह से जो भी हमारे टास्क होते हैं वहाँ पर इफ़ जो स्टेटमेंट यूज करते हैं जनरल लाइफ में भी, और ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी हम इसका यूज करते हैं। तो इससे आपको पता लगा होगा कि हमारे जो इफ़ स्टेटमेंट्स यानी कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, इनका क्या रोल है।
क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल देखें, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स हैं जिनमें हम इन सभी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं। तो आप आगे की वीडियोस को देखिए और आपको और अच्छे से इस इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ इल्स स्टेटमेंट्स के बारे में पता लग जाएगा। अब हम बात करते हैं इनके सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स एक्चुअली जो एक पर्टिकुलर यानी कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम जो भी कंडीशंस देते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जिससे कि हमारे जो कंपाइलर हैं, जो प्रोसेसर, उनको पता लगता है कि ये इस तरह से लिखा है, ये प्रोग्राम इस तरह से सही होगा। ठीक है। अब जैसे इफ़ स्टेटमेंट की बात करूँ मैं, इसके लिए भी सिंटैक्स है। इसमें होता है कि इफ़ और यहाँ पर आपकी कंडीशन होगी और यहाँ पर आपके कर्ली ब्रैकेट होंगे और यहाँ पर आपके स्टेटमेंट्स होंगे। यहाँ पर स्टेटमेंट 1, फिर यहाँ पर 2, ऐसे जो भी आपके जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान दें कि यहाँ पर आपको जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कंडीशन लिखनी होती है। यहाँ पर कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपके ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं ये जो स्टेटमेंट्स वो रन होते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इफ़ स्टेटमेंट के जो भी अंदर लिखे हैं ये आपके रन नहीं होंगे। ठीक है। तो ये आपकी है सिंटैक्स। इस चीज़ को आपको लर्न करना होगा कि जो इफ़ स्टेटमेंट है उसका सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है। अब अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज हमने इस प्रोग्राम हमारा कुछ इस तरह से होगा, जितने भी हमारे सी प्रोग्राम होते हैं वो मेन नाम के फंक्शन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपके कर्ली ब्रैकेट होता है, उसके यानी कि मेन फंक्शन की बॉडी हो गई। अब इसमें अगर हमने दिया सपोज ए स्टेटमेंट 1 है, ये हो गया स्टेटमेंट 2 और यहाँ पर है 3 इफ़ ए, यहाँ पर कोई कंडीशन, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर कुछ है और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद है। ये इफ़ स्टेटमेंट का है, यहाँ पर मेन बॉडी का। अब ये क्या होगा कि जो स्टेटमेंट 1 है ये आपकी लाइन 1 हो गई, ये 2 हो गई और जो इफ़ के अंदर है ये पूरी आपकी लाइन 3 हो गई। ठीक है। तो अब जैसे ही कंपाइलर जो प्रोसेसर हमारा रन करेगा तो उसका जो कंट्रोल होगा वो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 पे कंट्रोल होगा, फिर उसको रन करने के बाद से स्टेटमेंट 2 पे होगा। इसके बाद यहाँ पर जो कंडीशन दी है ये चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आ करके इसको रन करेगा, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट है उसको रन करेगा, फिर इससे पूरे से बाहर आएगा और उसका से फाइनली इस मेन आपका फंक्शन उसका कर्ली ब्रैकेट इससे बाहर आ जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, आपका ये जो है ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर कोई रन नहीं होगा, यानी कि इतना तक स्टेटमेंट 2 तक रन करने के बाद से वो डायरेक्ट इस मेन का जो कर्ली ब्रैकेट है यानी कि मेन की जो बॉडी है इसके बाहर आ जाएगा। ऐसे ही आपका होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पर इफ़ होता है और यहाँ पर होती है आपकी कंडीशन, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। अब कर्ली ब्रैकेट सेम जो आपका मेन जो आपका पीछे इफ़ वाला जो भी था वो पूरा आपका यहाँ पर रहेगा, यानी कि स्टेटमेंट 1, यहाँ पर 2 3 जो भी रहेगा और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा आपका। यानी कि ये जो आप देख रहे हो इफ़ स्टेटमेंट का ऊपर वाला, ठीक है, और ये वाला, ये दोनों सेम है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बस यहाँ पे आता है कि ये जो एल्स होता है यहाँ पर लग जाता है और कर्ली ब्रैकेट इसका यहाँ पर, और यहाँ पर स्टेटमेंट जो भी होता है इस तरह से यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट का ये जो सिंटैक्स इस तरह से है और इफ़ का सिंटैक्स आपका इस तरह से है। अब इसमें क्या होता है, जो इफ़ एल्स वाला आपका है, इसमें क्या होगा कि आपका अगर एक कंडीशन ट्रू है तब तो ये पूरा आपका रन होगा,
आपका स्टेटमेंट 1 रन होगा, यहाँ पर कुछ लिखा है तो रन होगा, थर्ड में कुछ लिखा है रन होगा। उसके बाद इस जो है इफ़ स्टेटमेंट के कर्ली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई तो क्या होगा, यहाँ पर जो एल्स लिखा है ये वाली ये जो स्टेटमेंट्स है इसके अंदर ये चलेंगे। यानी कि जब एफ एल्स का यूज करते हैं, एफ एल्स का, तो इसमें से कोई ना कोई एक हमारा ज़रूर रन होता है। यानी कि ये वाला या तो इफ़ वाला ब्लॉक रन होगा पूरा, या फिर एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ वाला ब्लॉक रन होगा, अगर कंडीशन जो यहाँ की फॉल्स हुई तो एल्स वाला ब्लॉक यहाँ पर रन होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका सिंटैक्स है, ये इफ़ का है और ये जो आपका है एफ एल्स का है। अब एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर जो है आपका स्टेटमेंट इफ़ वाली जो कंडीशन है अगर ट्रू होने के बाद एक ही स्टेटमेंट है, सिंगल लाइन है, तो आप यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं भी करेंगे तब भी ये कोई एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, अगर यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये रन होगा, तो यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट नहीं भी यूज करेंगे तो हमारा ये कोई एरर शो नहीं करेगा। और ऐसे ही एल्स वाले में अगर आपका एक स्टेटमेंट है हम कर्ली ब्रैकेट को हटा सकते हैं, यानी कि इसको हम लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एरर तब नहीं आएगा अगर सिर्फ इफ़ के बाद एक जो है लाइन आपकी सिंगल स्टेटमेंट हो या फिर एल्स के बाद सिंगल स्टेटमेंट हो, तो वहाँ पर हम कोई भी कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे तब भी कोई एरर नहीं शो करेगा। अब एक आता है आपका इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक आपका इफ हो गया, यहाँ पर कंडीशन हो गई कंडीशन 1, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट जो भी आपके स्टेटमेंट हैं, और फिर आपका आता है एल्स इफ। यहाँ पर क्या होता है कंडीशन फिर होती है आपकी कंडीशन 2, फिर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर जो भी आपके जो भी स्टेटमेंट हो रन होंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होगी। और ऐसे ही एल्स इफ यहाँ तक करते रहे, जितना भी आपकी ज़रूरत है आप यूज कर सकते हो। उसके से लास्ट में एक एल्स यूज कर सकते हो, कर्ली ब्रैकेट और एक यहाँ पर स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट्स, इस तरह से यूज होते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर अगर आपके पास एक कंडीशन है तो आप क्या करोगे, इफ़ वाला यूज करोगे, कंडीशन दोगे, अगर ये ट्रू होता है तो ये रन होगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स होता है तो क्या होगा, ये जो है चेक करेगा अगली कंडीशन को। ठीक है, और अगर अगली कंडीशन भी फॉल्स होती है तो यहाँ पर अगर आपने कोई और कंडीशन दे रखी है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो रन होगा, उसके अंदर का ब्लॉक पूरा रन हो जाएगा। अगर पूरी जो है जो भी यहाँ पर एफ हो गई, एल्स इफ हो गई, नीचे भी एल्स इफ वाली, अगर वो सब कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो आपका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। अगर ये सारी इफ एल्स इफ इधर एल्स इफ वाली कंडीशंस अगर फॉल्स हैं तो आपका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, अगर इनमें से या तो कंडीशन 1 या कंडीशन 2 या फिर कंडीशन अदर कंडीशन कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वाला ब्लॉक चल जाएगा जिसकी वो कंडीशन ट्रू है। सपोज कंडीशन 2 ट्रू हो गई है, ठीक है, तो आपका ये वाला ब्लॉक पूरा रन हो जाएगा। उसके बाद से आपका नीचे वाला कोई भी ब्लॉक रन नहीं होगा। ठीक है, अगर सपोज कंडीशन 1 जो आपकी ट्रू है तो ये रन हो जाएगा और आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये वाला ब्लॉक रन नहीं होगा, इधर कोई ब्लॉक रन नहीं होगा, इधर कोई ब्लॉक रन नहीं होगा। तो आपको इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या क्या है कि अगर सपोज आपके पास काफ़ी कंडीशंस है, 4-5 कंडीशंस हैं, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, इफ़ एल्स इफ और एल्स इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप कंडीशन दे दोगे, कंडीशन। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर एक कंडीशन फर्स्ट ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक रन होगा। ठीक है, और उसके बाद से जितने भी इसके नीचे हैं एल्स इफ और एल्स वाले वो सभी ब्लॉक रन नहीं होंगे, यानी कि यहाँ से कंट्रोल आपका तुरंत बाहर आ जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो आपका दूसरा वाला एल्स इफ वाला उसका कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो ये हैं आपके कुछ
जो इफ़ एल्स और इफ़ एल्स के सिंटैक्स हैं और आपने देखा कि किस तरह से रन होते हैं। तो अभी आज की वीडियो में बस इतना ही देखेंगे और अगली वीडियोज़ में हम कुछ जो है ज़रूरी बात करेंगे इनके बारे में और इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।